अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, जो भी लोग मुझे लास्ट टाइम से काफ़ी टाइम से फॉलो किए हुए हैं तो उन लोगों को ज़रूर से आइडिया होगा कि ये ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग के बाद से ही स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था। और आज हमारा ट्रिप का डे 3 है और दार्जिलिंग का डे 1 है, क्योंकि आज हम लोग दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं मॉर्निंग में ही, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस हम लोगों को अपना जो हेरिटेज था, हम लोगों ने हेरिटेज बुक किया था और इतना ज़्यादा अमेजिंग हेरिटेज था ये, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, अभी क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग था, बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, इतना अमेजिंग व्यू लग रहा था यहाँ से, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर हिल्स पर थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। हिल स्टेशंस का जो मज़ा आता है वो ज़्यादा हाइट पर ही आता है। तो गाइज़, दार्जिलिंग जब भी आप विज़िट करेंगे ना तो मोस्टली आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मौसम बहुत अच्छा रहे, क्लाउडी मौसम रहे, क्योंकि दार्जिलिंग का जो व्यू है वो क्लाउडी मौसम में ज़्यादा अमेजिंग रहता है। और जब भी आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ का सीज़न क्या है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है प्लान करना। तो आप वहाँ का नेचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का मौसम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्लान करें। तो गाइज़, ये था मेरे हेरिटेज का फुल लुक। और अभी जो भी लोग दार्जिलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से ये वाले होटल में आके रुकिएगा। बहुत अमेजिंग होटल है और यहाँ के चार्जेस भी बहुत ही रीज़नेबल थे। और जिसको भी चार्जेस पूछने हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यहाँ के चार्जेस बहुत रीज़नेबल हैं। मैंने होटल का नाम भी सजेस्ट कर दिया है आप लोगों को। आप लोग को कोई भी डिटेल्स और पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे मेरे जो रूम का ये है फाइनल लुक, ये जो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है। और यहाँ की जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल लग रही थी, बहुत ही एंटीक लग रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था, मेरे रूम से जो बाहर का व्यू था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था। क्योंकि जब आप एक होटल बुक करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम होता है, क्योंकि आप रूम में लॉक नहीं होने के लिए आए हैं। आप लोगों को ये रहता है कि भाई मुझे हर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नेचर के साथ कनेक्ट रहना है। तो बस हम वोकेशन मनाने जाते हैं तो हमेशा हमेशा ये रहता है कि बस कहीं भागना है, दौड़ना है और साइट सीन्स देखना है। नहीं यार, वोकेशंस मनाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा रिलैक्स करना है, सुकून लेना है। तो आपको जब अगर सुकून लेने के लिए अगर आप आए हैं तो आपको ऐसा होटल बुक करें कि आप लोगों को रिलैक्स हो, और अब अगर होटल में भी आके रुक रहे हैं तो बहुत अच्छा फ़ील आए। तो यहाँ पे जब भी हम मॉर्निंग में एंटर होते थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो होटल में मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल मिली थी। यहाँ पे एक एक चीज़ मुझे पर्सनल केयर की यहाँ पे मिली थी, और मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे लेकर के आनी नहीं थी। जैसे लाइक अपना शैम्पू किट, ट्रैवल पाउच, जो भी आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो गाइस, रूम वगैरह मिल गए थे तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह जल्दी जल्दी से सेट किया, और जल्दी से फिर यहाँ पे चाय जो थी ना ये कॉम्प्लीमेंट्री थी होटल वालों की तरफ से। तो ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मॉर्निंग की चाय की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि मैं जो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है मुझे इतनी ज़्यादा हाइट पर जाने में। तो मैं तो सो गई थी, जब मैं उठी तो यहाँ पे आते के साथ ही चाय वगैरह मैंने ऑर्डर करी, और उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, सुबह का टाइम हो रहा था और हमने कुछ भी नहीं खाया। तो गाइज़, ऐसा हुआ कि 3 घंटे का ट्रैवल दिखा रहा था, बट ऐसा नहीं था। 5 to 6 आवर्स से हम यहाँ पहुँचे, बहुत लंबा सफ़र तय करके। और उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप हुए, क्योंकि आज का दिन हमें वेस्ट नहीं करना था। तो हम यहाँ जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप हुए, और उसके बाद मैंने अपने दोनों बेबीज़ को भी ड्रेस अप किया, और मैं आ गई थी यहाँ पे होटल का व्यू लेने के लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि ये प्रॉपर होटल कैसा दिखता है। तो ये मेरे होटल रूम के बाहर का साइड का पोर्शन था, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और कंफर्टेबल पॉइंट। और इस होटल की सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि यहाँ पे गेमिंग ज़ोन वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल थी। तो आप लोग अगर होटल में रिलैक्स भी कर रहे हैं और आपको अगर बोर लग रहा है तो आप इस जगह में आकर के रिलैक्स कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो भाई, मैं यहाँ बोल रही थी कि मैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रही थी अकॉर्डिंग टू नेचर। तो यहाँ पे जीनत मुझे बोल रही थी कि आपने बिल्कुल ड्रेस जो पहना है वो पूरा ग्रीन नेचर के अकॉर्डिंग था। फर्स्ट डे था, जब मैं एंटर हुई तो इतना ज़्यादा ग्रीन नेचर जो मुझे मिला, क्योंकि वो हमेशा हम लोग मिस कर देते हैं, हमेशा घर पे ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं। जब यहाँ मैं पहुँची तो यहाँ का जो ग्रीन नेचर था वो मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना खुल के सांस आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, बिल्कुल भी डस्ट फ्री था, यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री था। तो हेलो गाइस,
तो भाई आज का हमारा डे 1 दार्जिलिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और मीरब हो गई थोड़ा सा गुस्सा। मीरब क्यों अपसेट हो रहे हो आप? अच्छा इधर मम्मी के पास में, ये लो ये लो। ओके ये चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है? हम लोग रेडी हो गए। तो भाई यहाँ पे हम रेडी वगैरह हो करके जा रहे थे नीचे की तरफ, क्योंकि जो हमारा होटल था वो बहुत ज़्यादा हाइट पर था, तो हमें पहले नीचे उतरना पड़ता था, फिर हम लोग बाहर निकल पाते थे। तो यहाँ पे क्या था ना कि बच्चों की जो मस्ती थी वो बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप थी, और सब बच्चों को यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें थी वो अवेलेबल थी। तो इससे क्या हो रहा था ना कि हम लोगों को बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ का जो बेस्ट पार्ट ये था कि हम लोग जहाँ होटल पर रुके थे ना, मॉल रोड यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोगों को यहाँ से कोई भी ट्रैवल के लिए गाड़ी वगैरह नहीं लेनी पड़ रही थी, और हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही निकल जा रहे थे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ के सबसे पास के मॉल में गए थे, और यहाँ के जो मॉल में हम पहुँचे तो यहाँ पे जिस होटल में हम रुके हुए वहाँ का भी टैग लगा हुआ था। तो गाइज़ आज हमारा पहला दिन था, तो हम लोगों ने सभी ने डिसाइड किया था कि आज हम लोग लोकल साइट सीन पे ही विज़िट करेंगे, और बाकी के जो जगह है वो हम लोग कल विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे पास में ही एक अच्छा सा मॉल था, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी गेमिंग जोन वगैरह अवेलेबल थी। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, शाम हो चुकी थी और यहाँ पे सभी को भूख लग गई थी। तो ये वाले जो मोमोज़ थे यहाँ के सबसे ऑसम मोमोज़ थे, कुरकुरे मोमोज़, आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है। और वैसे भी दार्जिलिंग के मोमोज सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइज़। और बच्चे यहाँ पे आके इतना फ्री फील कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजॉय मिल रहा था। और जब हम लोग इस वाले मॉल में एंटर हुए तो यहाँ पे एंटर होते के साथ ही यहाँ गेम जोन बना हुआ था, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद लगा दी थी कि ये सारी चीज़ें इन्हें खेलनी है। तो बस हमारा क्या है, हम तो बस बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो बस बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्ले करवा रहे थे कि जल्दी जल्दी से बच्चे यहाँ पे इंजॉय करें। और यहाँ पे जो बच्चे जब इंजॉय करते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों का जो टाइम होता है वो अच्छा हो जाता है। तो बस सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जो मॉल था वो बहुत ही अमेजिंग मॉल था। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ के सबसे फेमस मॉल रोड में, और यहाँ का जो मॉल रोड था इतना ज़्यादा अच्छा था गाइज़, क्योंकि यहाँ के मॉल रोड में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और यहाँ की चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो गाइस जब हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे सीज़न का टाइम था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था टूरिस्ट का, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही थी, और मॉल रोड इतना ज़्यादा रशी था कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश होती होगी और इतना ज़्यादा भीड़ होगा। और यहाँ पे सभी ब्रांड के खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ की चीज़ें इतनी अमेजिंग थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो जब बच्चे इंजॉय करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग भी इंजॉय करते हैं गाइज़। और यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की जो चाय की थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थोड़ी देर इस कैफ़े में रुकेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से कुछ कुछ दार्जिलिंग की टी लेंगे, क्योंकि सभी का बहुत मन था कि दार्जिलिंग का टी लेना है। और क्योंकि मैं तो चाय लवर हूँ गाइस, तो मुझे तो 100% था कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से लेना है। तो बस यहाँ पे हम एक कैफ़े में आए जो कि बहुत अमेजिंग था, और यहाँ पे जो गर्ल्स थी वो खुद से सॉन्ग गा रहे थे, तो बट यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मॉकटेल्स वगैरह हम यहाँ पे पी रहे थे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि सुबह से हम घूम घूम के थक चुके थे, और कैफ़े में हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। और यहाँ पे जो ये गर्ल थी वो खुद से ही सॉन्ग्स वगैरह गा रही थी, तो यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे जो कैफ़े था वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग कैफ़े था, और पूरा ओपन एरिया कैफ़े था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैठने में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करके बैठ गए थे, और बहुत लेट हम यहाँ पे बैठे रहे, और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग रिटर्न मॉल रोड से रिटर्न अपने होटल जा रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये फेमस गोल्डन टिप्स में एंटर हुए, जहाँ पे एक से एक ब्रांड की टी थी, जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था गाइस। इतनी टेस्टी टेस्टी यहाँ पे चाय थी, और इतने अच्छे अमेजिंग फ्लेवर्स थे यहाँ पे चाय के। जो भी लोग चाय लवर्स हैं ना, वो लोग ज़रूर से यहाँ पे एंटर हुइएगा। और यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक चाय के फ्लेवर्स मिलेंगे अवेलेबल। थोड़े से कॉस्टली ज़रूर थे, बट बहुत ही अमेजिंग थे। और साथ साथ मुझे वो लोग सारे चीज़ों का एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि
कौन सी चाय मुझे कितनी क्वांटिटी में डालनी है जिससे फ़्लेवर अच्छा आएगा, और सारे फ्लेवर के यहाँ पे चाय अवेलेबल थे। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चले गए थे आगे। तो यहाँ पे ना मिनाल थी ना जो मस्ती कर रही थी, तो उससे ये पसंद आ गया था। तो हमने बोला ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट डे दार्जिलिंग एंटर हुए तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तो गाइज़ हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ रिटर्न, और ये है यहाँ का सबसे मोस्ट फेमस क्लॉक टावर। और यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, नीचे की तरफ भी मार्केट थी। सबसे बेस्ट पार्ट ये था यहाँ की जो रोड जो थे वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। तो गाइज़ होटल आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, रात का टाइम हो गया था। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे ओपन एरिया में बैठ के डिनर वगैरह कर लेंगे, क्योंकि आज का दिन यहीं पर एंड होता है और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में आप लोगों ने बने रहना है। और जो भी लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपने जल्दी से प्रेस कर लेना है, क्योंकि मेरे सारे ब्लॉग टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएंगे। और आप लोगों की सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है ब्लॉग की, तो आप लोग अपने टाइम मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसी टाइम पे ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डिनर कर रही थी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर से आंसर कर दूँगी। तो गाइस दार्जिलिंग का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था यहाँ के व्यूज़, और यहाँ पे रात का टाइम भी इतना अच्छा व्यूज़ आता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो भाई नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।